नमस्कार, मेरा नाम अनिल है और आज मैं एक ऐसे विषय पर बोलने जा रहा हूँ जो न सिर्फ हमारे देश बल्कि पूरे विश्व के लिए सबसे बड़ी चिंता बन चुका है और वह है अनियमित मौसम और जलवायु परिवर्तन की चुनौती। साथियों, क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि बरसात का मौसम अब पहले जैसा नहीं रहा है? पहले जुलाई अगस्त आते ही झमाझम बारिश होती थी, किसान अपने खेतों में धान रोपते थे, तालाब भर जाते थे, नदियाँ लबालब बहती थी। लेकिन जब कभी जून में ही बादल फट जाते हैं तो कभी सितंबर तक पानी का नामो निशान नहीं होता। हम सबको बचपन की यादों में मौसम की एक लय होती थी, मगर अब वह लय टूट चुकी है और यही है क्लाइमेट की असली तस्वीर। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट कहती है कि पिछले 100 सालों में धरती का तापमान 1.2 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। भारत में बीते 50 सालों में बाढ़ की घटनाएं 8 गुना और हीट वेव 5 गुना बढ़ चुकी है। किसान आत्महत्याओं के आंकड़े देखिए, इनमें से बहुत बड़ी वजह फसल का मौसम पर निर्भर होना है। कहीं महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में सूखा है तो कहीं असम और बिहार में बाढ़ की बर्बादी, यानी कि एक और किसान के खेत में पानी की कमी है, दूसरी ओर खेत बह जाते हैं। सबसे ज़्यादा मार हमारे अन्नदाताओं किसानों पर पड़ रही है। बीज बो दिया लेकिन बारिश समय पर नहीं आई। बारिश आई तो इतनी आई कि खेत डूब गए। बिजली का खर्च, खाद का खर्च और ऊपर से मौसम की मार। किसान बेचारा कर्ज में ही दब जाता है। कभी आपने सोचा है क्यों लाखों किसान खेती छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं? कारण यही अनियमित मौसम है। इसमें शहर भी अछूते नहीं हैं। दिल्ली, मुंबई जैसे महानगरों में थोड़ी बारिश हुई नहीं कि सड़कों पर पानी भर जाता है। गर्मियों में एसी कूलर चलाने से बिजली की खपत रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच जाती है। लोग बीमार पड़ने लगते हैं, कभी डेंगू, कभी हीट स्ट्रोक। यानी यह समस्या गांव से लेकर शहर तक सबको प्रभावित कर रही है। यह सिर्फ भारत की कहानी नहीं। यूरोप में पिछले साल भीषण हीट वेव आई जिससे हजारों लोग मारे गए। अफ्रीका में सूखा इतना भयानक है कि लाखों लोग पलायन कर रहे हैं। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में जंगल की आग हर साल रिकॉर्ड तोड़ रही है। यानी धरती हमें साफ साफ संकेत दे रही है, अगर हम कभी नहीं चेते तो भविष्य अंधकारमय है। यह सवाल उठता है, अब किया क्या जाए? सरकारी जो कदम है उसमें नवीकरणीय ऊर्जा, सोलर, विंड, हाइड्रो को बढ़ावा देना होगा। उद्योगों पर सख्त नियम लागू करने होंगे। किसानों को क्लाइमेट रेजिलिएंट खेती सिखानी होगी। हर नागरिक को पेड़ लगाने की आदत डालनी होगी। पानी की बर्बादी रोकनी होगी। गांव शहर में जल संचयन को संस्कृति बनाना होगा। बिजली, पानी और ईंधन की बचत करनी होगी। प्लास्टिक और प्रदूषण कम करना होगा। पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली अपनानी होगी। साथियों, जरा सोचिए, अगर आज हम पेड़ नहीं लगाएंगे तो आने वाली पीढ़ियों को हम क्या देंगे? सूखी नदियाँ, जहरीली हवा और फिर बंजर ज़मीन। हमारी आने वाली पीढ़ियाँ हमसे यही पूछेगी, जब हम धरती मर रही थी तब आप चुप क्यों थे? क्या हमारे पास कोई इसका जवाब होगा? इसलिए हम सब मिलकर ये संकल्प लें, हर साल कम से कम 5 पेड़ लगाएंगे, पानी की एक एक बूंद बचाएंगे, प्रदूषण फैलाने वाली आदतों से बचेंगे, क्योंकि धरती सिर्फ हमारी नहीं, हमारे बच्चों और आने वाली पीढ़ियों की भी है। अगर धरती बचेगी तो हम बचेंगे। अगर धरती नष्ट होगी तो हमारा अस्तित्व भी मिट जाएगा। इसमें जो मैं आपके सामने कुछ मानसून से संबंधित आंकड़े रखता हूँ, जो मानसून का प्रभाव और
और समाप्ति बदल रहा है। 1961 से 2019 के बीच मानसून देश में औसतन 7 दिन पहले 7 जुलाई तक आने लगा। राजस्थान में वापसी 17 सितंबर तक देर हुई, जबकि पूर्ण वापसी 15 अक्टूबर तक हो जाती। तापमान में वृद्धि 1901 में भारत में औसतन वार्षिक तापमान में 0.64 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि देखी गई है। भविष्यवाणी वैज्ञानिकों की यह कहती है कि 2040 से 2099 तक मध्यम RCP 4.5 और उच्चतम RCP 8.5 उत्सर्जन प्रदेशों के अनुसार वर्षों में 6 से 14% तक की वृद्धि संभावित है, लेकिन भारी वर्षा की घटनाएं और अधिक तीव्र होने की आशंकाएं हैं। क्षेत्रीय आपदा और फसल जो क्षति हुई है उसकी कुछ घटनाएं 2025 की मैं आपके सामने बताता हूं। कर्नाटक में जो 1 जून से 7 सितंबर तक लगभग 550 करोड़ की फसल बर्बाद, 5.2 लाख हेक्टेयर पर 111 मौतें दर्ज हैं और व्यापक बुनियादी ढांचे क्षति हुई है। वहीं गुजरात अहमदाबाद की बात करें तो एक ही दिन में 67 mm बारिश, जबकि मानसून का कुल 100% बारिश केवल 14 दिन में हुई है, बाकी दिनों में बारिश नहीं हुई। सुईगाम में 24 घंटे में 410 mm, जूनागढ़ के मेंदरदा में 338 mm हुई, जिससे इलाकों में भारी बाढ़ आ गई। वहीं राजस्थान की बात करें तो कई जिलों में खरीफ फसलों की 30 से 40% औसतन क्षति, कुछ जगहों पे 90% तक मूंग, बेसन, बाजरा और ग्राउंडनट जैसी फसलें प्रभावित हुई। पंजाब की बात करें तो अगस्त 2025 में बाढ़ के कारण 1400 से अधिक गांव, 2.5 लाख एकड़ से ज़्यादा खेती प्रभावित, लगभग 20 लाख लोग प्रभावित, 30 से अधिक मौतें और 20,000 लोग बचाए गए। इसके अलावा हाल ही रिपोर्ट में पंजाब में यह 30 सालों में सबसे बुरी बाढ़ बताया गया है। करीब 2000 गांव प्रभावित, 43 मौतें, अनाज और पशुधन को भारी क्षति हुई है। वहीं उत्तर भारत की बात करें तो भीषण मानसून बारिश और भूस्खलन की वजह से उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर और पंजाब में 90 से अधिक मौतें हुई, लाखों लोग विस्थापित हुए। मध्य प्रदेश की बात करें तो बारिश व कीटों के कारण सोयाबीन को बड़ा नुकसान, खेती में 6% कटाव के साथ देशव्यापी 2.63% तक की कमी की आशंका। वहीं धान, राइस अत्यधिक बारिश से उपज 33.7% कम बारिश से 19% कम। आदर्श वार्षिक सीमा 34 mm से लेकर 100 mm के अतिरिक्त वर्षा पर उपज घटकर 6.4 किलो पर हेक्टेयर होती है। संवेदनशील फसल उपज का अनुमानित गिराव 2050 एवं 2100, धान 7 से 10% नीचे, संचित गेहूँ 6 से 25% तक गिरावट, मक्का जो है 18 से 23% की कमी, जो काबुली चना है कुछ सकारात्मक वृद्धि की संभावना 23 से 54% की देखी गई है। एक रिपोर्ट के अनुसार 80% सीमांत किसान जो मार्जिनल फार्मर पिछले 5 वर्षों में जलवायु प्रभावों जैसे सूखा 41%, अनियमित वर्षा 32% और मानसून की देर से आना और जल्दी ख़त्म होना 24% से प्रभावित हुए हैं। लगभग 43% किसानों ने अपनी फसल का आधा हिस्सा या उससे ज़्यादा खो दिया है। आप इन आंकड़ों में भारत में पिछले 100 वर्षों में तापमान में 0.64 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है और मानसून अब 7 दिन पहले आने और 17 सितंबर तक देरी में वापसी जाने लगा है। इस साल कर्नाटक में जून में सितंबर के बीच मानसून
ने 550 करोड़ की फसल नष्ट कर दी और 111 लोगों की जान गई है। गुजरात में 14 दिनों में 882 mm बारिश हुई, जबकि बाकी दिनों में एक बूंद तक नहीं पड़ी। राजस्थान में कुछ जगहों में खरीफ फसलों में 100% तक की क्षति की रिपोर्ट है। ध्यान दीजिए, आप धान की उपज बारिश के हिसाब से 33.7% तक की कमी हो सकती है, वहीं सूखे में 19% तक की गिरावट संभव है। 80% सीमांत किसान पिछले 5 सालों से जलवायु प्रभावों से जूझ रहे हैं और 43% किसानों ने आधी से ज़्यादा फसल खो दी है। तो ये सभी आपके सामने ये जो फसल से संबंधित आंकड़े मैंने आपके रखे, और इसी के साथ ही मैं अपने इस वीडियो का समापन करता हूँ और सभी दर्शकों का धन्यवाद करता हूँ जो मेरी बात को इतने ध्यान से सुना। अंत में आप सभी दर्शकों का अनिल की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया और आप सभी का धन्यवाद।